हेलो फ्रेंड्स, मैं आज वर्कशीट 6 के क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस के प्रॉब्लम्स हैं। तो मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन में एक रूल याद रखना है, न्यूमरेटर के साथ न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता है और डेनोमिनेटर के साथ डेनोमिनेटर मल्टीप्लाई होता है। बस इतना ही होता है, बहुत ही ईजी है। तो जैसे यहाँ पे देखिए 1/3 इंटू 2, तो 1 इंटू 2 होगा, फिर बाई 3। अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है तो आप ऐसे सोच लीजिए, 2 यानी कि 2/1 है, तो इक्वल टू 1 इंटू 2/3 इंटू 1 ऐसे लिख सकते हैं, और 1 इंटू 2/3 ऐसे भी लिख सकते हैं। सो वट एवर वे आप लोगों को कन्वीनियंट लगता है, आप उस टाइप से लिखिए। सिमिलरली ये सारे क्वेश्चंस को भी वैसे हम लोग लिख सकते हैं। मैं अभी सॉल्व करके आप लोगों को कॉपी में दिखाती हूँ। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आप चाहें तो 1 इंटू 2/3, नहीं तो यहाँ 1 अगर सोचेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं। फिर दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 1 इंटू 2 2 होता है, 3 इंटू 1 3 होता है। तो ये आंसर है। सिमिलरली बी क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे लिखने के बाद अगर न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को कैंसिल आउट कर सकते हैं किसी कॉमन नंबर से, हम लोग कैंसिल करके भी आंसर लिखेंगे। तो यहाँ तो कुछ कैंसिलेशन नहीं हो सकता। ये फिर 5 इंटू 9/8 यानी कि 45/8, फिर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ऐसे 45 डिवाइड बाई 8, 8 5 जो 40 माइनस करने से 5, तो 5/8। इस पॉइंट से लिखना हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये नेक्स्ट है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे इस नंबर को, फिर 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो 2 के साथ हम कैंसिल कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 9 इंटू 2 18। 1 नीचे है, 18 में 1 नहीं लिखते हम लोग, बस 18 ही लिखेंगे। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, ये मिक्स नंबर को फ्रैक्शन करने के बाद ये आंसर आता है, और यहाँ पे 27 है। फिर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और डेनोमिनेटर में हम लोग 3 रखेंगे। अभी 3 और 27 कैंसिल आउट हो सकता है, तो 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, आंसर 252 है। सिमिलरली यहाँ पे इसको कन्वर्ट करके लिखेंगे, फिर न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर करेंगे। यहाँ पे 10 और 15 5 से कैंसिल आउट हो सकता है, तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो 303/2। मिक्स फ्रैक्शन में 151 1/2 होता है। यहाँ देखिए 303 डिवाइडेड बाई 2 कैसे होता है, 2 1 जा 2, माइनस करने से 1 0 आएगा, 2 5 जा 10, माइनस करने से 0, फिर 3 नीचे आएगा, 2 1 जा 2, माइनस करने से 1। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 151 1/2। ये एफ क्वेश्चन है। यहाँ ऐसे लिखने के बाद तो 6 और 15 कैंसिल आउट हो सकता है 3 के साथ, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो 2 इंटू 4 8, 8/5, 5 1 जा 5, माइनस करने से 3, यहाँ से लिखेंगे 1, फिर 3/5। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इसको कन्वर्ट करने के बाद 31/10 आता है, तो ऐसे लिखेंगे। जहाँ पे ऐसे 10 और 100 है, बस 0 को आप कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ पे 10 बचता है। 10 इंटू 31 करने से 310। मान लीजिए ऐसे 1000/100 है, तो अब 0 को एक 0 ऊपर नीचे ऐसे कैंसिल कर दीजिए। जो नंबर रेस्ट बचता है वो आपका आंसर है। जैसे यहाँ पे एक 0 हम लोग कैंसिल किए, अभी और एक 0 कैंसिल कर सकते हैं ऊपर नीचे, तो 10 बचता है। 10/1, तो 10 लिखेंगे। ये एक ट्रिक आप लोग याद रख सकते हैं। तो इसका आंसर 310। इसको कन्वर्ट करने के बाद हमें ये मिलता है फ्रैक्शन। यहाँ पे फिर
ऐसे 52 इंटू 27 बाई 13 करने से 13 और 52 कैंसिल आउट हो जाएगा, 13 1 जा 13, 13 4 जा 52, तो 4 इंटू 27 मल्टीप्लाई करने से 108 आंसर आता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आई, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे ऐसे, तो 49 इंटू 50 बाई 7, 7 को और 49 को 7 के साथ कैंसिल करने से 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, तो 7 इंटू 50 350 आंसर आता है। ये जे क्वेश्चन है, इसको कन्वर्ट करने से ये आंसर आता है विथ 32, तो 29 इंटू 32 बाई 8, 8 के साथ 8 और 32 को डिवाइड करने से 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, 4 है, तो 29 इंटू 4 116। नेक्स्ट ये है, तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने पर ये आंसर आता है, तो 45 इंटू 19 बाई 9, तो 9 और 45 9 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, तो 5 इंटू 19 95 है। यहाँ सिमिलरली 15 और 50 कैंसिल आउट होता है 5 के साथ, तो 5 3 जा 15, 5 10 जा 50, तो 10 इंटू 7 170 बाई 3 ऐसे होता है। फिर मिक्स फ्रैक्शन 170 बाई 3 करने से 3 5 जा 15, माइनस करने से 2, ये 0 नीचे आएगा, 3 6 जा 18, माइनस करने से 2, यहाँ से लिखना स्टार्ट करें तो 56, फिर 2 बाई 3। यहाँ पे आप लोग और एक चीज़ भी कर सकते हैं, मान लीजिए 45 इंटू 19 बाई 9 है, ये मैं एक ट्रिक बता रही हूँ आप लोगों को। अब इस स्टेप को ना लिख के भी ऐसे लिख सकते हैं, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, तो 5 इंटू 19 95, ऐसे भी चाहें तो लिख सकते हैं, बट ये स्टार्टिंग है इसलिए आप ऐसे प्रॉपरली लिखिए। अगर कभी रफ में कुछ ऐसे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ा तो इतना स्टेप ना लिख के आप ऐसे कैंसिल आउट करके आंसर जान सकते हैं। अभी मैं वर्कशीट 7 के क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोगों को दिखाऊंगी। इसमें भी मल्टीप्लिकेशन के प्रॉब्लम से यहाँ पर भी हमें न्यूमरेटर के साथ न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करना है और डेनोमिनेटर के साथ डेनोमिनेटर मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर लिखना है। और जहाँ पे न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में कुछ कैंसिलेशन कर सकते हैं, कैंसिल करके हम लोगों को भी आंसर लिखना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 4 बाई 3 इंटू 5, तो 8 बाई 15 होता है। ये बी क्वेश्चन है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ ये सी क्वेश्चन है, ये देखिए डी क्वेश्चन। यहाँ पे 5 और 15 कैंसिल आउट हो सकता है, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। यहाँ 2 और 16 कैंसिल आउट हो सकता है, तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो आंसर 3 बाई 8 आता है। यहाँ मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन करने से ये आंसर आता है। फिर ऐसे लिखने के बाद 4 और 8 कैंसिल हो सकते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 13 इंटू 2 बाय 1 इंटू 9 यानी कि 26 बाई 9, तो मिक्स फ्रैक्शन करने से ये मिलता है आंसर। ऐसे 26 डिवाइडेड बाई 9, 9 2 जा 18, माइनस करने से 8, तो 2 8 बाई 9 आंसर है। ये सी क्वेश्चन, ये एफ क्वेश्चन, इसमें भी 3 और 15 कैंसिल आउट हो सकता है, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ये आंसर आता है। इसको मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे करेंगे 125 डिवाइडेड बाई 2, 2 6 जा 12, माइनस करने से 0, तो 5 नीचे आएगा, 2 2 जा 4, माइनस करने से 1, तो 62 1 बाई 2। ये जी का क्वेश्चन है, यहाँ 12 और 15 3 के साथ कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, तो आंसर 8 बाई 25 आता है।
यहाँ ऐसे लिखने के बाद फिर इस स्टेप में 2 और 6 कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 7 और 7 कैंसिल आउट होंगे 7 के साथ, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, तो 3 इंटू 1 3, नीचे 1 है तो हम लोग बस 3 ही लिखेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ 3 फ्रैक्शन दिए गए हैं। जितने भी फ्रैक्शन दिए गए हो मल्टीप्लिकेशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन सबसे इजी है फ्रैक्शन चैप्टर का, तो यहाँ 5 और 10 कैंसिल हो जाते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, फिर यहाँ 2 और 8 कैंसिल होते हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो ऊपर सारे 1 बचते हैं, तो 1 नीचे 4 इंटू 3 इंटू 2 24, ये आंसर है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 7 और 35 कैंसिल हो जाते हैं, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 8 और 24 कैंसिल होते हैं। इसको मैं सॉल्व करके आप लोगों को दिखाती हूँ। इसमें कुछ ज़्यादा ही कैंसिलेशंस है, इसलिए मैं जो भी कैंसिलेशंस की थी उसको रब करके फ्रेश और एक बार दिखाती हूँ। 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, तो ऊपर अभी 12, 4 इंटू 3 12, नीचे 25 आएगा, ये आंसर है। यहाँ पर 7 और 21 कैंसिल हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो आंसर 4/5 इंटू 3। यह ऑप्शनल स्टेप है, आप चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज यू कैन ओमिट इफ़ यू वांट, तो 4/15 ऐसे आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट ये है। तो यहाँ 7 और 35 कैंसिल होते हैं, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, ये 7 के साथ कैंसिल होते हैं। यहाँ 6 और 15 3 के साथ कैंसिल होते हैं, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो आंसर होता है 5 इंटू 5 25/2, यानी कि 12 1/2, ऐसे 25 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, माइनस करने से 0, तो 5 नीचे आएगा, 2 2 जा 4, माइनस करने से 1, तो 12 1/2। ये वर्कशीट 8 है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तो इसमें यहाँ 0 के साथ मल्टीप्लाई करने से आंसर 0 होता है। 2 फ्रैक्शन को किसी भी सीक्वेंस में मल्टीप्लाई करने से आंसर सेम होता है, इसलिए 1/2 इंटू 4/5 इक्वल टू यहाँ 1/2 इंटू 4/5, ये ऐसे 1/2 यहाँ पे होगा। बाकी 2 फ्रैक्शन दिए गए हैं, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ 9/17, यहाँ पे 7/13, यहाँ 1, ये 5/6, यहाँ 15/28, यहाँ 3/7। ये हमारा वर्कशीट 6, 7 और 8 ख़त्म होता है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में वर्कशीट 9 और 10 के क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोगों को दिखाऊंगी। थैंक यू।